क्या इजराइल चाहता था ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या? क्या खामनेई की हत्या के लिए मोसाद की टीम रवाना हो चुकी है? क्या नेतन्याहू ने खामनेई की मर्डर का ऑर्डर दे दिया है? एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने खुलासा किया है कि इजराइल खामनेई को निशाना बनाना चाहता था। खबर है कि तेहरान पर इजरायली हमलों के कुछ ही घंटे बाद खामनेई को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये अंडरग्राउंड बंकर राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से लवीजान में स्थित है। ईरान के अंदरूनी सूत्रों ने पुष्टि की है कि खामनेई के साथ उनके बेटे मोज्तबा सहित पूरा परिवार इस बंकर में मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब ईरानी लीडरशिप ने ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान भी खामनेई उनके परिवार को इसी बंकर में ले जाया गया था। हालांकि उस समय उनके बेटे मोज्तबा साथ थे, लेकिन मसूद और मुस्तफा मौजूद नहीं थे। पश्चिमी एशियाई कूटनीति के जानकारों के एक सूत्र के हवाले से ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि इजराइल की साफ चेतावनी है कि खामनेई ईरान में कहीं सुरक्षित नहीं है। सूत्र ने दावा किया कि इजराइल चाहता तो पहले ही रात खामनेई को निशाना बना सकता था, लेकिन जानबूझकर उन्हें जीवित रखा गया ताकि उन्हें अंतिम मौका दिया जा सके कि वो ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने का खुद फैसला लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही खामनेई को इस संबंध में 2 महीने की डेडलाइन दी थी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हालांकि खबर यह भी है कि खामनेई की हत्या की जो प्लानिंग इजराइल ने की थी, उस पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि जब तक ईरान किसी अमेरिकी को नहीं मारता, तब तक हम उस राजनीतिक नेतृत्व को नहीं छुएंगे। ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी नई नहीं है। सीरिया हो, लेबनान हो या गाजा, हर मोर्चे पर ये आमने सामने है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, हिजबुल्लाह और हमास, ये सभी इजराइल के लिए एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हैं। वहीं इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एक-एक कर उड़ाता रहा है। खामनेई की हत्या का प्लान इसी शैडो वार का हिस्सा था। अब अगर ये हमला हो जाता तो क्या भड़क उठती आग की लपटें? क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ जाता तीसरा विश्व युद्ध? और क्या मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल को तबाह करने निकल पड़ते? और क्या बेंजामिन नेतन्याहू रह जाते अकेले? ये बड़ा सवाल है। अब सोचिए, अगर खामनेई मारे जाते तो पूरे ईरान में भूचाल आ जाता। ईरान तुरंत डायरेक्ट वॉर में कूद पड़ता। बगदाद से बेरूत, दमिश्क से यमन तक हर शिया मिलिशिया एक सक्रिय हो जाती। तेल के रास्ते बंद हो जाते और दुनिया की इकोनॉमी थम जाती। अमेरिका, रूस, चीन सब इस युद्ध में खींचे आते और मिडिल ईस्ट एक आग में जल उठता। खामनेई की हत्या का मतलब होता पूरे इस्लामी वर्ल्ड का रिजेक्शन मोड ऑन होना। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, ये सभी यूएन में इजराइल के खिलाफ एकजुट हो सकते थे। ओआईसी की मीटिंग्स उग्र हो जाती और इस बार अरब इजराइल वॉर सोशल मीडिया नहीं, मिसाइलों और ड्रोन से लड़ा जाता। साफ था कि जेरूसलम की सड़कों पर भगदड़ मचती, तेल अवीव पर रॉकेट की बौछार हो जाती। और जैसे ट्रंप की आदत है कि वो युद्ध भड़काकर पीछे हट जाते हैं और फिर वर्ल्ड लीडर बनने की सेखी बगाड़ते हैं, इसलिए साफ है कि नेतन्याहू को अपने आयरन डोम और मोसाद के भरोसे लड़ना होगा।